हेलो स्टूडेंट, F2 अकेडमी मैथ्स में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ा था, कुछ समुच्चय के बारे में पढ़ा था। तो उसी का एक क्वेश्चन और आप देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे शो है, जिसमें से आप देख के प्रांत, परिसर और सह प्रांत बता सकते हैं। प्रांत को मैंने कहा था इनपुट होते हैं। प्रांत आपके क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। जो फंक्शन के अंदर या जो समीकरण आपको गिवन होती है उसके अंदर आप वैल्यू इनपुट करते हो, वैल्यू रखते हो, वो आपके क्या होंगे? प्रांत होंगे। यहाँ प्रांत क्या है? आपके 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3 है। और परिसर कौन होता है? परिसर होता है आपका आउटपुट। जो वैल्यू अपन को रखने पर जो आंसर प्राप्त होते हैं, जो आंसर मिलते हैं, वो आपके क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं। यहाँ जो आउटपुट है, वो क्या है? आपके 4, 5 और 6। इसे बोलते हैं डोमेन, इसे बोलते हैं रेंज और इसे बोलते हैं कोडोमेन। अब इनपुट आउटपुट अपनी लैंग्वेज में है कि जो वैल्यू अपन ने रखी है और जो आपको वैल्यू मिली है वो इनपुट और आउटपुट है। सह प्रांत का कोई यूज़ नहीं है, ये होता है कोडोमेन। और ये कौन होता है? ये वाला, ये पूरा सर्कल आपका सह प्रांत होता है। तो यहाँ कौन कौन आ जाएगा? 4, 5, 6 और 7। क्लियर है? इसका भी यूज़ है, या ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है? ये जो 7 है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे अपन। तो आपको मेन जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो था अपना एक तो इनपुट से और एक था आउटपुट से। इनपुट कौन होगा? आपका प्रांत, और आउटपुट होगा परिसर। जो वैल्यू पुट करेंगे वो होंगे प्रांत। हमेशा वैल्यू पुट प्रांत में से करेंगे और जो आंसर आना चाहिए वो सह परिसर में से आना चाहिए, अर्थात सह प्रांत में से आना चाहिए। वो आपका फंक्शन होता है। अभी फंक्शन को और अच्छे से क्लियर डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आप चीज़ यहाँ से सिर्फ ये समझना, वैल्यू हमेशा प्रांत में से पुट करेंगे और जो आंसर आएंगे वो आपको सेकंड सर्कल में से आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर वो फलन नहीं होता है। वो चीज़ आपको समझा रहे हैं नेक्स्ट इसमें टॉपिक में। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट इसका समझिए, फलन। देखिए ज़रा, आपके यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन को सभी नोट कर लीजिए कि फंक्शन होता क्या है। देखिए ज़रा, फलन वह होता है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। इसका बहुत इम्पोर्टेंट, हर वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट समझना। फलन वह होता है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। 2 कंडीशन होती है तभी फलन होगा आपका। एक फंक्शन कब कब होगा उसको समझना। प्रांत के प्रत्येक अवयव, यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे उनके प्रत्येक अवयव का क्या होगा? आपका केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। अब देखो, इसको समझना स्टूडेंट। यहाँ ये है आपका प्रांत, इसके प्रत्येक अवयव का, जैसे 1 इनपुट रखा तो अपना 4 आ जाए, 2 इनपुट रखे तो 5 आ जाए और 3 इनपुट रखे तो 6 आ जाए। अब आपकी फंक्शन चेक करना है, ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आपकी इसमें कंडीशन, 2 कंडीशन जरूरी है। एक तो यहाँ कोई भी अवयव रिक्त नहीं रहना चाहिए, मतलब प्रत्येक का आपको प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ये आपका प्रतिबिंब होता है, ये आपका प्रतिबिंब होता है। 4, 5, 6 प्रतिबिंब है। तो इस एक का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है और 3 का प्रतिबिंब 6 है। दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही है। एक तो यहाँ कोई रिक्त नहीं रहना चाहिए, प्रांत के अंदर कोई रिक्त नहीं है, सबका कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है आपको। और दूसरा, एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैं बना रहा हूँ, इसको समझना आप। 2 पे 7। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, ये फंक्शन नहीं है आपका। क्योंकि 1 रखोगे तो 4 मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 6 मिल जाएगा। बट जब 2 इनपुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपसे कहेगी 2 इनपुट रखने पे आंसर बताओ,
तो कुछ स्टूडेंट बोले 5 और कुछ स्टूडेंट बोले 7, तो ये चीज़ गलत है, ये फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन हमेशा एक ही आउटपुट देता है आपका। तो अगर आउटपुट 2 मिल रहे हैं आपको, तो वो आपका फंक्शन नहीं होता है। मतलब ये अपन जो f(x)(gx) पढ़ने वाले हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है आपका, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप लोग कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट कभी नहीं आना चाहिए, और एक ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे 8 है। अब 8 का आपका क्या हो रहा है, कोई आउटपुट ही नहीं है। आप 8 रखोगे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, सर 8 का आंसर क्या है। तो ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए कि आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट ही नहीं मिला। कभी नहीं होता, लाइफ में भी नहीं होता ये चीज़ कि आप इनपुट दे रहे हो और आपको आउटपुट नहीं मिले, तो वो चीज़ गलत है। इनपुट 8 दे रहे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला तो फंक्शन नहीं होगा। और 2 रखने पे भी 2 आउटपुट नहीं आने चाहिए कि कोई आंसर 5 बता रहा है, कोई आंसर 7 बता रहा है, तो आपका एक ही आंसर आएगा, तो क्या होगा, फंक्शन होगा। यहाँ से आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें, वह प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब। अब कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है, एक और डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट। एक डायग्राम और बना रहा हूँ मैं। बहुत इम्पोर्टेंट। अब आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं है, आप लोग क्या बताएंगे, ज़रा बताइए, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर 1 रखने पे आपको 4 मिल रहा है, 1 रखने पे 4 मिल रहा है, अब 2 रखने पे यहाँ क्या आपको मिल रहा है 5 और 6, तो आप डायरेक्टली मना कर देंगे, भी आपने पढ़ा है कि एक इनपुट के 2 आंसर नहीं आने चाहिए, तो ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आप इसे कह देंगे फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये चीज़ सभी को। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपको मिलेगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे सब बताएंगे। सबसे पहले बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, वो आप इससे समझोगे। ये आपका प्रांत है, ये आपका सह प्रांत है, और ये परिसर है, 4 5 6 परिसर हैं। ये आपका प्रांत है पूरा 1 2, और यहाँ पे सह प्रांत और परिसर दोनों सेम है, यहाँ देख सकते हो आप। बट ये फंक्शन ही नहीं है, आप सारी चीज़ें बता दिए, बट ये क्वेश्चन में ये फंक्शन नहीं है आपका। एक रिलेशन तो है, ये चीज़ें अपन पढ़ते हैं, संबंध और फलन जो पढ़ते हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं, ये एक रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन का भी कंफ्यूज मत हो, आप अपन को फंक्शन से मतलब, तो आप यहाँ ये समझ गए होंगे कि 2 रखने पे 5 और 6 नहीं आना चाहिए। अब एक और डायग्राम समझिए, एक और क्वेश्चन समझना। एक ज़रा ये बताना, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका प्रांत है, ये आपका सह प्रांत है, ठीक है। अब आप मेरे को एक फंक्शन इस तरह से गिवन होता है, फंक्शन a to b, इस तरह से आपके गिवन होता है एग्ज़ाम में, एक फंक्शन a to b, मतलब a आपके इनपुट है और b आपके आउटपुट है, जहाँ से आउटपुट आने वाले हैं। अब आप यहाँ से देख के बताइए मुझे कि ये जो फंक्शन ये रियल में होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ तक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आप कंडीशन सेटिस चेक करना ज़रा है कि नहीं है। प्रांत में कोई अवयव खाली नहीं है, -2 रख रहे हो जब भी 4 आ रहा है, 2 रख रहे हो तब भी 4 आ रहा है। अब आप यहाँ से बताइए मुझे, बताइए स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से यहाँ पे कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। आपका ये आपका फंक्शन है यहाँ पे, और वो समझना रीज़न क्या है इसमें दोनों सेट आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे -2 रखने पर इस एक तो यहाँ कोई रिक्त नहीं है, -2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, -2 रखने पे 4 आ रहा है, और आपका 2 रखने पे भी 4 आ रहा है। एक तो यहाँ कोई अवयव रिक्त नहीं है, पहली चीज़ चलो सही होगी। दूसरा का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 पे आपको अलग -2 पे 4 मिल रहा है और -2 पे 5 मिल रहा हो,
तो एक के दो आंसर नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है अपने यहाँ पे -2 पे 4 मिल रहा है, 2 पे 4 मिल रहा है, तो आपकी ऐसी कंडीशन होगी तो फंक्शन होगा। ठीक है, ये आपके दो इनपुट रखने पे एक आउटपुट आ जाए, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को कि सर 2 पे 1 मिल जाए या 1 पे 2 मिल जाए। इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत आसान सी, वो नेक्स्ट स्लाइड में बता दें आपको, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। स्टूडेंट देखिए ज़रा, यहाँ से 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को कि यहाँ कौन सा इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो बताइए ज़रा कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। पुरानी जितने भी आपने अब तक पढ़ा है उसे आप आराम से बता सकते हैं कि ये तो फंक्शन नहीं है आपका। इसका रीज़न आप बताओगे कि सर 2 रखने पे 4 और 5 आ रहा है। सिंपल से समझना है, इस चीज़ को याद रखना है कि 2 रखने पे 4 और 5 नहीं आना चाहिए, एक ही आंसर मिलना चाहिए। तो ये चीज़ रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 रखने पे 4 5 आ रहा है, 4 और 5 जो कि पॉसिबल नहीं है, एक इनपुट पे एक आंसर आना चाहिए। अब ये वाला जो है, ये वाला आपका फंक्शन एक नहीं है, तो ये फंक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ से आप समझ ले अच्छे से कि यहाँ 2 अलग अलग इनपुट पे आपको एक आउटपुट मिल रहा है, बट इस कंडीशन में एक इनपुट पे आपको 2 आउटपुट मिल रहे हैं। ये संभव नहीं है, ये आपका संभव है। अब ये चीज़ अगर भूलते हैं आप लोग, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रहा हूँ जो आपको बता देता हूँ। मैं आपको बोला है ट्रिक बताने के लिए, वो समझना। मैं इसको चाइल्ड बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है सिर्फ, और ये पेरेंट्स बोल रहा हूँ। ये भी चाइल्ड और ये भी पेरेंट्स। अब आप लोग देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना ध्यान से। जिसके समझ में अच्छी बातें नहीं आए वो ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाए। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये जो है चाइल्ड और ये पेरेंट, सिर्फ समझने के लिए, कोई बुक्स में नहीं मिलेगा कि यहाँ से देखो जो पॉसिबल हो उस पर आप लोग ऑटोमेटिक टिक कर देना। एक फंक्शन होगी, एक चाइल्ड के 2 पेरेंट्स हो सकते हैं क्या? कौन सा पॉसिबल है? या तो ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा। ये चाइल्ड है, 2 चाइल्ड के 1 पेरेंट्स हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड के 2 पेरेंट्स नहीं हो सकते। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो। तो यहाँ से आप लोग इससे थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ़ंक्शन कौन सा होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे अपन बोल देंगे फंक्शन नहीं है, और ये आपका फंक्शन है। क्लियर है? मैंने यहाँ प्रांत को चाइल्ड बोला है और जो आउटपुट है उन्हें पेरेंट्स बोला है। तो आप लोग इससे इस कैटेगरी को लिखकर भी आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ को बताया है। तो आप कभी मत भूलना, स्टार्टिंग में चाइल्ड है, सेकंड पेरेंट्स। तो आप जैसे ही लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। हाँ तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आपके सामने, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। आप मुझे यहाँ 4 क्वेश्चन में से बताएंगी कौन सा फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है और कौन कौन से फंक्शन नहीं है। तो आप मेरा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। यहाँ फंक्शन कौन कौन से होगा वो मुझे यहाँ बताओगे, और फंक्शन कौन कौन सा नहीं है वो यहाँ बताओगे। तो आप ये इसको नोट कर लें और आप मुझे कमेंट में इसका आंसर करेंगे कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अब ये कंप्लीट होने के बाद अपन पढ़ते हैं संयुक्त फलन, जो आपके लिए काम है। यहाँ तक जो पढ़ा अपन ने, समुच्चय, सेट, सबसेट, उसके बाद नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद आपने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। अब ये इतनी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके बेसिक, जो कहीं ना कहीं जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनमें काम आएगी। ये जो बताया मैंने आपको कि आपको यहाँ से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन भी और इजी क्वेश्चन भी बनता है। तो अच्छे क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन, जो आपके एग्ज़ाम में आता है। ये तो बेसिक था आपका। चलिए देखिए संयुक्त फलन की डेफिनेशन देखना ज़रा क्या होता है। संयुक्त फलन, संयुक्त फलन नाम से पता चल रहा है 2 या 2 से अधिक,
तो या अधिक फंक्शन मिलकर, ये आपकी डेफिनेशन है, दो या अधिक फंक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त संबंध बनाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपका एक फंक्शन f है, दूसरा g है, ठीक है। f और g दो फंक्शन है, आपने बहुत छोटी क्लास से 10th क्लास में पढ़ा है, इन्हें आप वहाँ पे व्यंजक बोलते थे, f(x) और g(x), अपन बताएंगे अभी f(x) और g(x). यहाँ दो फंक्शन है f और g, इन दो फंक्शन से मिलकर संयुक्त फलन जो है वो क्या क्या बन सकते हैं आपके, देखना ज़रा। सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं गोफ, वह आपको फर्स्ट टाइम बड़ा अजीब लगेगा, इसका मतलब है g ऑफ f, गोफ भी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसे बोलते हैं g ऑफ f, या फिर फोग, f ऑफ g, फोग ऑफ x भी बोलते हैं इसे, मतलब आपका f ऑफ g, इसे बोलेंगे g ऑफ f। इस तरह और क्या बन सकते हैं, f ऑफ f या फिर g ऑफ g। तो f और g दो फंक्शन से आपके चार संयुक्त फलन बन सकते हैं आपके, जैसे गोफ, f ऑफ g, f ऑफ f, g ऑफ g। अब ये कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो आपको क्वेश्चन में f(x) और g(x) गिवन होगा, f(x) और g(x) गिवन होगा, तो आप लोग ये चारों फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। और ये एग्ज़ाम में आपके 2 मार्क्स का आता है, बहुत बार 2 मार्क्स या 1 मार्क्स 100% मिलेगा, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में बहुत इजी होता है। तो यहाँ से ये चीज़ सबको आ जाएगी, एक बार समझ लें कॉन्सेप्ट इसका क्या है। जब दो या अधिक फंक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त फलन बनाते हैं। क्वेश्चन में f और g गिवन होगा, तो आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि 4 फंक्शन पॉसिबल है, कि कोई से भी आपसे एग्ज़ाम में पूछता है गोफ फाइंड करो, फोग फाइंड करो, f ऑफ f, g ऑफ g फाइंड करो, वो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको नोट कर लें इतना सा आप, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आप इसका पूरा बेसिक समझना। मान लो आपको f(x) गिवन है 2x, बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, और एक g(x) गिवन है, वो है आपका x²। यहाँ दो फंक्शन हो गए आपके f(x) और g(x). अब आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो उसने पूछा है गोफ, वो एग्ज़ाम में गोफ भी लिख सकता है या गोफ ऑफ x भी लिख सकता है, दोनों का एक ही मतलब। अब गोफ ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी कंपोजिट फंक्शन होंगे वो हमेशा रिवर्स से सोल्व होंगे, पीछे से स्टार्ट करना है इनको सोल्व करना। तो आप लोग ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ पे आपको इससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ मैं, वो इसको ध्यान देखना ज़रा, कि एक ये लिखा हुआ है f(x) 2x, यहाँ आप ये जो इसमें जो वैल्यू रखोगे, x की जो वैल्यू रखोगे, वो आपके क्या होंगे, इनपुट होंगे। आपको बताया था, जो आप फंक्शन में पुट करते हो वो आपके इनपुट होते हैं, और जो फंक्शन के आंसर मिलते हैं, जैसे 2x में वैल्यू रखने पे जो आपको ये आंसर वाला मिलेगा, इसे अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जो x है वो तो आपका इनपुट है, और जो f(x) है वो आपका आउटपुट है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं f(x) को यहाँ y भी एज्यूम कर सकता हूँ। ये f(x) जो है ये y भी हो सकता है, इसको y भी अपन यहाँ पे एज्यूम करके चल सकते हैं। तो यहाँ x क्या हो गया आपका इनपुट, और जो आंसर आया है वो आपके क्या है, आउटपुट है। तो अब देखना ज़रा, अगर मान लो मेरा गोफ जो हम फाइंड करने वाले हैं, इसमें मेरे को बताओ कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। x आपका इनपुट होगा, और जो पूरा जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। अब ये इनपुट और आउटपुट इसके अच्छे से क्लियर करने के लिए अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ से आपको क्लियर होएगा। चलिए देखिए ज़रा, आपको इसको सॉल्व करने के लिए f(x) और g(x) क्वेश्चन में गिवन होगा, गोफ कैसे फाइंड करेंगे। आप क्या करोगे, इसको इस तरह से लिखोगे, g ऑफ f(x), फर्स्ट लाइन ही लिखनी है। आपने क्या करा, गोफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस o को उठाकर g ऑफ f(x) करोगे। मतलब ये जो है g जो है, g भी एक फलन है और f भी एक फलन है। तो अब g के अंदर क्या करोगे, f(x) पुट करना है। यहाँ से देखो ध्यान से,
कि मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया, जो एफ एक्स होता है ये वैल्यू अपन पुट करते हैं। इसका एग्जांपल और देखना है, देखिए ज़रा, जैसे आपको एफ एक्स गिवन है 3x और आपको f1 फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो, इस x की जगह 1 पुट कर देते हो। 3 इंटू 1 कितना आया 3। f2 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, x की जगह 2 पुट कर दोगे। तो आपको जो भी फाइंड करना होता है उसमें x की जगह पुट कर देते हो, समझ रहे हैं यहाँ पे। जैसे f3 फाइंड करना है, x की जगह 3, f4 फाइंड करना है तो x की जगह 4 फाइंड कर दोगे। तो यहाँ देखो मुझे क्या फाइंड करना है, g ऑफ एफ एक्स, मतलब मुझे g के अंदर क्या पुट करना है, एफ एक्स पुट करना है। तो देखो g कहाँ है आपका, ये रहा g के अंदर जब x था तब तो ये आंसर था, ठीक है। अब g के अंदर क्या पुट करना है, एफ एक्स, तो आप पहले यूँ लिखोगे इसे g और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो 2x। पहली चीज़ क्लियर हुई। गोफ के अंदर g ऑफ एफ एक्स, अब इसके अंदर एफ एक्स आ गया, पहले x था तब ये क्वेश्चन था, जब x था तो आपका ये आंसर था एक्स स्क्वायर। अब अगर मान लो g के अंदर इनपुट 2x इनपुट था तब आंसर एक्स स्क्वायर था। अब अगर 2x इनपुट है तो आंसर क्या होगा, आप लोग बहुत इजीली बता सकते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ से आप देखिए, g2x को मैं क्या करने वाला हूँ, इस x की जगह इस बार क्या करना है, 2x पुट करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, बहुत इजी से 2x का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया है आप लोग देख लीजिए, जब x था तो आंसर एक्स स्क्वायर था, कुछ नहीं किया है, सिंपल सा x की जगह मैंने 2x पुट कर दिया। अगर आपको मान लो ये निकालना होता, g3x निकालना होता, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर गिवन ऐसा है, ये गिवन है, तो आपको x की जगह 3x पुट करना है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर। जो भी फंक्शन होगा x का फंक्शन, ये गिवन था और आपको 3x फाइंड करना था, तो आपने क्या कर दिया, 3x पुट कर दिया। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उससे अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया गोफ फाइंड करिए। इसमें एक चीज़ और फाइंड कर देंगे इसी क्वेश्चन के अंदर अपन, यहाँ तक आप देखते जाइए। मैं एक और फाइंड कर रहा हूँ इसके अंदर, ऐसा करते हैं अपन, फोग फाइंड करते हैं। अब फोग में इसको लिखने का क्या रहेगा, इसको सबसे पहले लिखेंगे f ऑफ gx, इस तरह से कि आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने क्या किया, f के अंदर gx पुट करना है इस बार, पिछली बार गोफ था। f के अंदर gx कैसे पुट करेंगे, आपका यहाँ जो एफ एक्स है आपको क्या करना है, इसी को आगे बढ़ा दो आप एक लाइन और, f और gx की वैल्यू क्या है आपके एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे क्या पड़ेगी, देखो यहाँ चेंज हो गया, f का इनपुट अभी क्या है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, पहले f का इनपुट कौन था, x था। अब इनपुट चेंज हो गया यहाँ पे, पहले इनपुट x था, अब इनपुट आपका एक्स स्क्वायर। जब x इनपुट था तो आंसर 2x था, और जब x इनपुट आपका एक्स स्क्वायर रहेगा तो आंसर आप क्या बताओगे, ज़रा बताइए। आपका आंसर होगा यहाँ से x की जगह आपको एक्स स्क्वायर रखना है, तो 2 इंटू एक्स जहाँ था उसकी जगह आप इनपुट चेंज हो गया, आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका आंसर। इतना सही क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल सा, कि फोग और गोफ कैसे फाइंड करेंगे। इसको यहाँ तक देखें, अच्छे से समझे, और भी अपन क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ से बेसिक बताया, यहाँ तक का कंप्लीट पढ़ें और एक दो क्वेश्चन आप सेल्फ करें, आपकी बुक से, आपकी बुक में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिखा है मैंने, इसको आप अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और बाकी सारे स्टूडेंट इसको फाइंड करना लास्ट क्लास में आपको बताएंगे क्या क्या इसके आंसर होंगे। एक f ऑफ f, g ऑफ f, f ऑफ g और g ऑफ g, ये चारों फंक्शन फाइंड करने हैं आपको। ट्राई करना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट क्लास में बताइए। ये चारों फंक्शन फाइंड करना, इसके आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
थैंक यू क्लास।